वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज सबसे पहले हम बात करेंगे KSE 100 इंडेक्स की आज इंट्राडे परफॉर्मेंस कैसी रही और क्या कार्रवाई हुई। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट वाकई रिकवर हो चुकी है और आने वाले सेशंस में जो इस वीक के रह गए हैं उसमें मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। और जो हमारी सेकेंड वीडियो होगी उसमें हम चंद स्क्रिप्ट्स का भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उनका ट्रेंड क्या है और उनमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं आने वाले सेशंस में। तो सबसे पहले आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का आज का कैंडल चार्ट। ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का कैंडल चार्ट है जिसमें आज हमने ऑब्जर्व किया कि मार्केट अच्छे मोमेंटम के साथ गैप अप ओपनिंग हुई। कल इस लेवल पे क्लोज हुई थी। आज गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई और मार्केट में थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव किया, लेकिन इस मोमेंटम को मार्केट ने जारी रखा सब्सिक्वेंट आवर्स में और अपना एक टॉप बनाया 40,000 को क्रॉस किया। अलबत्ता वहाँ से फिर अगेन यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया और इंडेक्स डाउन साइड पर मूव होता हुआ नज़र आया और इस दौरान इंडेक्स ने जो अपना बॉटम बनाया वो वही लेवल था जो कि कल का क्लोजिंग लेवल था। और फिर लास्ट आवर में हमें एक अच्छी रिकवरी नज़र आई और इंडेक्स फाइनली पॉजिटिव नोड पे पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुआ, लेकिन इसमें भी एंड पे कुछ हमें पॉइंट्स की गिरावट नज़र आई और मार्केट ने कुछ पॉइंट लूज़ किए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का आज का सेशन अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था, अच्छा था, लेकिन एक जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा था जिसमें मार्केट अपना मोमेंटम लूज़ कर रही थी, तो लास्ट सेशन में मार्केट ने जो रिकवरी स्टार्ट की थी, ये जो हमें 200-300 पॉइंट्स की लास्ट डे पे रिकवरी नज़र आई थी, इसी ट्रेंड को मार्केट ने कंटिन्यू रखा और इसी मोमेंटम के साथ मार्केट ने इस लेवल तक रिज्यूम किया और उसके बाद एक हमें रिट्रेसमेंट नज़र आई और अगेन ये अपस्विंग नज़र आया। अगर इस सारे एरिया में देखें तो मार्केट का मोमेंटम अच्छा नज़र आ रहा है और मार्केट अच्छे मोमेंटम में अप साइड पर मूव होती हुई नज़र आ रही है। अब अगर इसी चीज़ को अब हम वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या कार्रवाई नज़र आ रही है और क्या सिचुएशन बन रही है। ये इंट्राडे लेवल पे तो अच्छी हमें एक रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। अब इसी चीज़ को हम हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वन डे कैंडल चार्ट में देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कह रही है। आज की कैंडल को कल जैसे कि हमने ये एक सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई किया था और एक यहाँ पर सिचुएशन बन रही थी कि इस लेवल से इंडेक्स सपोर्ट ले सकता है, तो आज उस बात की कंफर्मेशन हो गई है और एक बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पर और नज़र आ रहा है कि ये जो यहाँ से सपोर्ट ली थी इंडेक्स ने उसी की कंटिन्यूएशन में आज कैंडल बनी है और अप साइड पर मूव हमें नज़र आई है। बेसिकली इसने कंफर्मेशन दी है कि इंडेक्स इस लेवल से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, रिकवरी की ऑप्शन सिचुएशन बन रही है। अब जैसे हमने कल इन्वायरमेंट के ऊपर बात की थी कि अगर सेंटीमेंट की बात करें या ग्लोबल इन्वायरमेंट की बात करें तो कोई ऐसी बैड न्यूज़ या बैड सिचुएशन नज़र नहीं आ रही सिवाय इसके कि कोविड-19 के हवाले से जो तशवीश है या जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हो रहे हैं और चूंकि वर्ल्ड इस फिनोमेना को एब्जॉर्ब कर चुका है और इसके साथ ही चलने की बात कर रहा है, तो हमें नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं वो भी जो प्रेशर लिया था उसको डिफ्यूज़ कर रही हैं और जो क्रूड ऑयल है वो भी इस वक्त हमें 43 प्लस ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि हम अक्सर अपने एनालिसिस में बात करते हैं कि क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर, ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर के तौर पर लिया जाता है और इसकी प्राइसेस जब वेरी करती हैं तो वो बेसिकली एक इम्पैक्ट एग्जर्ट कर रही होती हैं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है। तो अगर क्रूड ऑयल अच्छी प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और अच्छे लेवल्स के ऊपर है तो उस इंडिकेटर की नज़र से हमारी मार्केट को भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और एक अच्छे लेवल पे ट्रेड करना चाहिए। यही वजह है कि ये जो लास्ट 2 सेशंस का एग्जैजरेटेड एक इम्पैक्ट आया था कोविड-19 के हवाले से वो अब यहाँ पर डिफ्यूज़ होता हुआ आज की कैंडल से हमें नज़र आ रहा है और आज की कैंडल उसकी डिफ्यूजन की इंडिकेशन दे रही है और यहाँ से मार्केट की रिवर्सल की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी खबर है
कि इंडेक्स यहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और आने वाले सेशन में इंडेक्स इस एरिया में मूव कर सकता है और एक अच्छा मोमेंटम गेन कर सकता है। अब जब अप साइड पे मूवमेंट स्टार्ट हो गई है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट को फेस हो रहा है वो 39,900 का है, जिसको आज भी मार्केट ने हिट किया, ड्रिल किया और उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया। अब आने वाले दिनों में मार्केट के लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 40,500 600 का लेवल है और इस दौरान जो 20 डीएमए है, जो 20 डे एवरेज लाइन है, जो रेड लाइन ये नज़र आ रही है वो भी 40,500 के ऊपर है। तो इस एरिया में अगेन इंडेक्स को एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर मिल सकता है, जो कि इंडेक्स अगर अप साइड पर इसी मोमेंटम को जारी रखता है तो इस वीक के दौरान बहुत लाइकली है कि इंडेक्स इस अपनी रेजिस्टेंस को हिट कर सकता है और वापस पॉजिटिव ट्रेंड में आ सकता है। यहाँ से रिकवरी की इंडिकेशन और ये कंफर्मेशन आ चुकी है, ये अप साइड स्विंग स्टार्ट हो चुका है, लेकिन स्टिल ओवरऑल मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, नेगेटिव ट्रेंड में है। जो नेगेटिव ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था उसका लगता ये है कि ये बॉटम बन चुका है और इंडेक्स ने ये बॉटम बनाने के बाद अप साइड अपनी मूव स्टार्ट कर दी है। अब जैसे ही मार्केट 40,500 के लेवल को क्रॉस करेगी तो अगेन मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगी और एक अच्छे मोमेंटम के साथ मूव करने की कैपेसिटी में आ जाएगी। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि मैगडी और आरएसआई क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें इस टाइम फ्रेम में ये साइडवेज रहा, न्यूट्रल मूव में रहा, उसके बाद ये लास्ट आज के सेशन के अलावा लास्ट सेशंस में ये काफ़ी इसमें नेगेटिविटी आई, ये डाउनवर्ड इसने मूव किया, राइट नो 42 के ऊपर है और इसने यहाँ से इस लेवल से सपोर्ट ली है और अप साइड पे डायरेक्शन अपनी शो की है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये कुछ इस तरह की मूव बनाए और अप साइड पर मूव करते हुए एक अच्छी रैली बनाए। इसमें कैपेसिटी बन चुकी है, पोटेंशियल आ चुका है और ये अप साइड पर मूव बना सकता है। अब इसी तरह अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी देखें ब्लू लाइन, ये लास्ट 2 सेशंस में आज के सेशन के अलावा इसने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी और ब्लू लाइन काफ़ी रेड लाइन से नीचे थी और डिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो गया था, हिस्टोग्राम भी बहुत ज़्यादा बड़ा बना था। आज का भी हिस्टोग्राम बड़ा बना है लेकिन तकरीबन कल के बराबर ही है, जो कि इंडिकेट ये कर रहा है कि यहाँ पे जो नेगेटिविटी बढ़ रही थी उसमें रिडक्शन आई है और वो नेगेटिविटी एक लेवल पे एक पॉइंट के ऊपर स्टेटिक हुई है और ब्लू लाइन ने भी वापसी रेड लाइन की तरफ डायरेक्शन चेंज की है और जो नेगेटिविटी बढ़ रही थी वो बढ़ना कम हो गई है। स्टिल इसमें नेगेटिविटी है, नेगेटिव ट्रेंड ही शो हो रहा है राइट नो मैगडी की नज़र से और हिस्टोग्राम भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, नेगेटिव साइड पर हैं। लेकिन अब यहाँ पे चूँकि हिस्टोग्राम मज़ीद बड़ा नहीं बना और उसी लेवल का बना है तो क्वाइट पॉसिबल है कि आने वाले सेशंस भी अगर पॉजिटिव रहते हैं तो ये हिस्टोग्राम्स छोटे होना शुरू हो सकते हैं और सब्सिक्वेंटली ये पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से सिचुएशन बन रही है, रिवर्सल की स्टार्ट हो चुका है, रिवर्सल यहाँ से पॉसिबल है, रिवर्सल अभी हुआ नहीं है लेकिन रिवर्सल की इंडिकेशंस आना शुरू हो गई हैं जो कि एक पॉजिटिव साइन है और मार्केट की यहाँ से रिकवरी की इंडिकेशन बन रही है। इस डिस्कशन के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडेक्स ने अपना ये बॉटम फॉर्मुलेट किया है और यहाँ से अब इंडेक्स की रिकवरी स्टार्ट हो गई है, अप स्विंग स्टार्ट हो गया है और आने वाले दिनों में पॉसिबल है कि मार्केट वापस पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाए और जो बातें पहले हो रही थी कि इंडेक्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले सकता है, उसमें थोड़ी सी अब डिफ्यूजन आ रही है, वो बातें डिफ्यूज़ हो रही हैं और सिचुएशन बदलती हुई, चेंज होती हुई लग रही है। लेकिन स्टिल ये एक हाइपर मूव भी हो सकती है और इस लेवल पे एक होल हार्टेड एंट्री अवॉइड करनी चाहिए और स्टेप्स में एंट्री करनी चाहिए मार्केट में और अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। ये जब तक 20 डीएमए लाइन क्रॉस नहीं होती ये वोलेटाइल रहेगा और किसी भी वक्त इसमें खदशा रहेगा कि ये इस अपनी रेजिस्टेंस से अगेन हिट करने के बाद ये वापसी जा सके और नेगेटिव ट्रेंड में ही रहे। अगर ये 20 डीएमए लाइन ब्रेक हो जाती है और इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो हम कह सकेंगे कि इंडेक्स पॉजिटिवली अप ट्रेंड में आ गया है और बुलिश रैली की कंफर्मेशन हो गई है। उस वक्त तक मार्केट
वोलेटाइल रहेगी और केयरफुल तरीके से हमें अपनी ट्रेड्स प्लान करनी चाहिए और अपनी एंट्रीज मैनेज करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।